बच्चों, आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं एक न्यू टॉपिक जो केमिस्ट्री का है। हम आज आपको इस टॉपिक में बताएंगे केमिस्ट्री का यह टॉपिक है और जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th के बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक को ध्यान से देखिए और समझिए। और जो बच्चे इससे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला गया है, पहले जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आइए बच्चों, हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। जय हिंद बच्चों, आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं एक न्यू टॉपिक जो केमिस्ट्री का है। हम आज आपको इस टॉपिक में बताएंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो पिछले साल कई बार एग्जाम्स में बोर्ड्स में पूछा गया टॉपिक है और जो भी बच्चे क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स देने वाले हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए। और जो बच्चे इससे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं वो सबसे पहले जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला गया है, पहले जाकर के आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। आइए बच्चों, हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर। हम लोग जानते हैं इसमें हमें कुछ पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा है। रूल 1 और रूल 2। ये रूल 1 और रूल 2 क्या है? यदि आप ये रूल 1 और रूल 2 जान गए तो रूल 3 जो है आपका ये एग्जाम्पल्स ये आपका सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस इसके लिए आपको रूल 1 को जानना है और रूल 2 को जानना है। रूल 1 क्या है? तो बच्चों आपको रूल 1 में ये जानना है कि हमारे जो एनसीईआरटी, जो मेरा एनसीईआरटी का बुक है, मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा वो बोर्ड्स ओरिएंटेड बताऊंगा। जो बोर्ड्स में पूछा जाएगा मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको ना ही उससे ज़्यादा बताऊंगा ना ही उससे कम बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मैं अभी क्वेश्चंस बता रहा हूं। एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक को सॉल्व करवा रहा हूं प्यारे बच्चों। इसलिए आप गौर से, क्योंकि देखिए बुक्स में ऐसे तो मानिए बहुत कुछ दिया हुआ है ना, आपके चैप्टर में बहुत कुछ है, पर जो जितना एनसीईआरटी में लिखा गया है, पर जितना से क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछा जाता है, मैं स्पेशली उसी टॉपिक को लूंगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6। आप C6 तक तो याद कर लीजिए। C7, C8, C9, C10 ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, पर उसका ज्यादा यूजेज नहीं है। उस बेस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा C6 तक ही। तो C1 को हम लोग बोलते हैं मेथ और ATH, और C2 को H, C3 को प्रोप, C4 को ब्यूट, C5 को पेंट, C6 को हैक्स, C7 को हैप्ट, C8 को ऑक्ट, C9 को नॉन, C10 को डेक। ये हमारा नाम है। आपको हर एक का नाम पता होना चाहिए कि C1 को क्या बोलेंगे। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैक्स, हैप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये नाम आपको पता होना चाहिए। यदि आपको नाम पता रहेगा तो नाम के साथ एक चीज और आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का जो फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड में डबल से 2 ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड में डबल से 2 कम, और डबल बॉन्ड में डबल। ये आपको हम बताए थे। ए गो ई सिंगल बॉन्ड, 2 गो ई डबल बॉन्ड, वाई ट्रिपल बॉन्ड। प्यारे बच्चों ये ट्रिक आप याद रखिएगा। इसमें कुछ नहीं है। ई है तो सिंगल बॉन्ड, 2 गो ई है तो डबल बॉन्ड, और वाई है तो ट्रिपल बॉन्ड। इसमें +2, इसमें -2 और इसमें 2n। ठीक है, CnH2n +2, CnH2n, CnH2n -2, CnH2n -2। क्लियर हो गया? अब देखिए जब सिंगल बॉन्ड रहेगा मेरा उसके लिए होता है ANE। क्या बोले हम? ANE याद रखिएगा। जो पहले चेक करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, जैसा कि यहाँ देखिए लिखा हुआ C3। तो C3 का नाम क्या है? C3 का नाम है प्रोप। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे C3 है तो पहले लिख दिए प्रोप, PROP, प्रोप लिख दिए।
अब ये जानो ये कौन सा बॉन्ड है, ये मेरा कौन सा बॉन्ड है, यानी कि ये मेरा हाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो कैसे पता करेंगे, C3 2 जा 6 ओ डबल बॉन्ड है ये। तो आते हैं डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड में क्या बताया हम, ENE, तो लास्ट में लगा दो क्या, ENE, प्रोपेन। कितना इजी है, कितना इजी है। हाँ तो हम बता रहे थे, आप देखिए जैसे कि हमारा ये C3 है, तो C3 के लिए पहले देखिए C3 का नाम क्या है, C3 का नाम है प्रोप, तो हमने यहां से लिख लिया प्रोप। अब देखेंगे क्या ये कौन सा बॉन्ड है, क्या देखना है, ये बॉन्ड कौन सा है। तो बॉन्ड कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे, एल्केन एल्किन एल्काइन का फॉर्मूला पे। तो हम लोग क्या जानते हैं, C3 है, 3 2 जा 6, यानी कि डबल है तो डबल बॉन्ड, डबल है तो डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड का क्या लगाते हैं हम लोग, उसमें लगाएंगे ENE, तो लगा दिए क्या हम लोग ENE, तो क्या बन गया, प्रोपेन। बात समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, C5H12 है, तो पहले ये जानो C5 का नाम क्या है, तो C5 का नाम है पेंट, यहां लिख दो पहले पेंट। ठीक, अब देखिए, अब चेक कीजिए कौन सा बॉन्ड है, क्या चेक करना, ये कौन सा बॉन्ड है। तो C5 और 5 2 जा 10, 10 + 2 12, यानी कि सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल से ज्यादा तो सिंगल बॉन्ड, डबल से कम तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल तो डबल बॉन्ड। क्लियर है। तो यहाँ क्या आ गया, C5 2 जा 10 + 2 हुआ तो हो गया 12, ये हो गया मेरा क्या, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड में क्या लगाते हैं हम लोग, ANE, यहाँ लगाएंगे हम लोग ANE, तो हो गया क्या, पेंटेन। बात समझ आ रहा है ना। आगे देखिए दूसरा हमारा क्या, प्रोपाइन, हमने लिखा है यहाँ पे। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चंस बोर्ड में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कभी आपको ये दे देगा और बोले इसका नाम लिखिए, कभी नाम देगा बोले ये लिखिए, बस में आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन ये पूछे कि ये पूछे, आपको यदि आएगा तो आप कुछ पूछेगा तो आंसर लिखेगा, नहीं आएगा तो कुछ पूछेगा तो तुम बैठा रहेगा खाली, इसे आपको आना चाहिए। अब देखिए जैसे हमारा क्या है, प्रोपाइन है ना, प्रोपाइन है ना जी, लिखा है ना। तो पहले देखो कि प्रोप मतलब क्या होता है, तो प्रोप आते हैं किसमें, तो C3, तो यहां लिख दो बाबू क्या, C3। अच्छा YNE किसमें आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड में, YNE किसमें आता है, ट्रिपल बॉन्ड में। तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2, CnH2n-2। तो C मेरा कितना है, 3 3 2 जा 6, 6 - 2 तो क्या होगा, 4, यहां लिखेंगे क्या हम लोग, H4। बात सुन आ रहा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ एथेन। अब देखिए एथ किस में आता है, एथ आता है 2 में, C2, तो पहले यहाँ लिख दो क्या, C2 लिख दिए। अच्छा ANE है, तो ANE कहाँ है, ANE है सिंगल बॉन्ड में। तो हम लोग आते हैं सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2। तो आते हैं हम लोग इसमें प्लस करेंगे, तो CnH2n+2 मतलब C का डबल उससे 2 ज्यादा, C का डबल उससे 2 ज्यादा। तो C मेरा कितना है, 2 2 दूनी 4, 4 2 6, तो मेरा क्या हो जाएगा H6। समझिए देखिए 2 2 जा 4, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हुआ कि नहीं हुआ, दिख रहा है ना बच्चों। चलो ठीक है आगे देखो। नेक्स्ट मेरा क्या है, मेथेन। इसका क्या होगा, मैथ किसका होता है, मैथ होता है C1 का, किसका, C1 का। तो पहले यहाँ लिख दो क्या, C1 लिख दिए। अच्छा ANE है, ANE किस में है, ANE है आपको सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड का क्या है, डबल से 2 ज्यादा है। तो हमारा क्या है, एक है, एक को गुना कर दिए किससे, 2 से, 2 हो गया, 2 में 2 जोड़ दो कितना होगा, 4, यहाँ कितना हो जाएगा, H4। अब देखो इसको हम लोग यही फॉर्मूला पे सेट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है बाबू क्या, CnH2n + 2। मान लीजिए हम यहां रखे हैं 1, तो हम क्या रखे हैं, C1H2 × 1 + 2, तो क्या बनेगा, C1 और 2 एकम 2, 1 2 + 2 4, H4 हो गया। बात समझ में आ रहा होगा कैसे बनाइए बच्चों। तो ये जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन लिखा है ये आप बनाएंगे, और भी इधर देखिए बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, मैंने बहुत सारा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, आप सारा एग्जांपल को सॉल्व कीजिए। जैसे मैं आपको 1 2 और बता देता हूँ, C3H8 है, तो पहले ये देखो C3 मेरा किस में आता है, C3 है मेरा क्या, प्रोप। तो पहले लिख दो यहाँ प्रोप, ठीक है। अब देखिए H8 है ना, तो अब H8 है, तो अब इसको पहले चेक करो कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये चेक करना है कि ये कौन सा बॉन्ड है। 3 3 2 जा 6,
6 + 2 8, यानी कि सिंगल बॉन्ड, यानी कि डबल से ज्यादा है। यदि ज्यादा होगा तो सिंगल बॉन्ड, कम होगा तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल होगा तो डबल बॉन्ड। बस ना ना, बेसी हुआ तो सिंगल बॉन्ड, कम हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड, बराबर हुआ तो डबल बॉन्ड। आइए तो C3 2 जा 6 + 2 तो हो गया क्या मेरा ये 8, ये हो गया मेरा सिंगल बॉन्ड में क्या लगाएंगे ANE, तो यहां लगा दीजिए ANE, हाँ प्रोपेन। ठीक है, आइए इसमें आते हैं हम लोग C2H6। C2 का नाम क्या है, ये नाम याद होना चाहिए आपको, H यहां लिख दो पहले H लिख दिए। अच्छा अब C2H6 है तो 2, बच्चों ध्यान से देखिए एक बार, 2 2 जा 4 और 4 + 2 6, ओ ज्यादा है ना। अरे 2 दूनी 4, 4 ना होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन है क्या 6, बेसी ना हुआ, बेसी हुआ क्या होगा, बेसी होगा सिंगल बॉन्ड लगा दो यहाँ पे ANE एथेन। अगला देखो C4H10, C4H10 है तो 4 दूनी 8, 8 8 होना चाहिए था यहाँ पे, पर हुआ क्या 10, ज्यादा हो गया ना, 2 ज्यादा है तो सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, 4 के लिए क्या होता है, 4 पे होता है ब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। ठीक है, अगला देखिए C5H8, C5H8 5 दूनी 10, हाँ ये खतरनाक है, जबरदस्त जहर है, जहर मीठा जहर। देखो बाबू ये C 5 दूनी 10 होना चाहिए, 10 हुआ कितना 8, 2 कम ना हुआ, कम हुआ तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड, कम हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल में क्या लगता है उसमें फार्मूला में, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा YNE, है ना, क्या लगेगा YNE। आइए हम लोग 5 के लिए क्या लिखेंगे, 5 पेंट लिखेंगे, पेंट, पेंट ई पेंट ना, पेंट मतलब यहाँ PENT, और ट्रिपल बॉन्ड में YNE। ठीक है, देखिए कितना इजी है, हाय कितना इजी। बस आपको ये 2 चीज याद रखना है, एक बॉन्ड याद रखना है, दूसरा आपको नाम याद रखना है, बस नोमेनक्लेचर इतना इजी है, इतना इजी है, समझिए। देखिए C4H6, C4H6 4 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 दूनी 8, हुआ कितना 6, 2 कम है ना जी, अरे वो होना चाहिए कितना 4 दूनी 8 ना होना चाहिए, पर यहाँ हुआ क्या है, हुआ है 6, तो 2 कम ना हुआ, तो कम के लिए ट्रिपल बॉन्ड आते हैं YNE, 4 के लिए ब्यूट, तो आप देख लीजिए लिखिए ब्यूट और YNE। तो प्यारे बच्चों मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़ा है, और जहां तक मैं देख रहा हूं दोनों क्वेश्चन सेम है। मैंने लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़ा है, जहां तक मैं अभी देखा दोनों क्वेश्चन सेम, C5H10 C5H10। तो आपको हम बोले थे इसका आंसर दीजिए, और यहां भी बोल रहे इसका आंसर दीजिए, तो क्वेश्चन दोनों सेम है। आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट में जरूर करें क्या नाम होगा, और आप मुझे जरूर कमेंट करें कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। यदि आपको समझ में कहीं कोई दिक्कत हुआ है, आप वीडियो को रिकैप करके दोबारा देखिए। मैंने एक एक एग्जाम्पल्स को लेकर के बनाया हूं, एक एक करके दिखाया हूं, और आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद कर लेना 6 तक, ये आपको सिर्फ 6 तक याद करना है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे आपको 10 तक याद करना पड़ेगा, अभी आप सिर्फ 6 तक याद कर लीजिए। और ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला याद कर लीजिए, और उसका ये आपको जो मैंने लिखा है कीवर्ड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पीछे लगने वाला, है ना, तो ये इसको याद कर लेना आपको, है ना, इसको याद कर लेना है ना। ये हमारा आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, उससे समझिए प्रीफिक्स है ना, ये पीछे लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स को याद कर लेना है। तीनों का क्या है, ANE ENE YNE याद रखना है। सिंगल बॉन्ड एगो ई, डबल बॉन्ड दूगो ई, ट्रिपल बॉन्ड Y, सिंगल बॉन्ड में 2 ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 कम, और डबल बॉन्ड में दोनों बराबर, माने CNH2N। क्लियर बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।